दोस्तों, ये कहानी है दुनिया के सबसे तेज दौड़ने वाले एथलीट हुसैन बोल्ट की। वर्ष 2009 में बर्लिन में हुई वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में उन्होंने खुद का रिकॉर्ड तोड़ के एक नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया, जिसमें उन्होंने 100 मीटर की जो रेस है उनको 9.50 सेकंड और 200 मीटर की रेस जो है उनको 19.19 सेकंड में कंप्लीट करके खुद का रिकॉर्ड तोड़ के एक नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया, और जिसकी वजह से पूरी दुनिया चौंक गई। और उनके बाद एक बार जो उनकी माँ है वो हुसैन बोल्ट के बारे में बोलती हुई कहती है कि ये कहानी उस व्यक्ति की है जो फर्श से अर्श तक पहुंचा। ये कहानी उस व्यक्ति की है जो बचपन में क्रिकेट खेलता था लेकिन आज धूम मचा रहा एथलेटिक्स में और दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला बन चुका है। आप उसे हुसैन बोल्ट के नाम से जानते होंगे, लेकिन मेरे लिए वो मेरा प्रिय बेटा है। मेरे जो पति है वेलेस्ले, वो गांव के अंदर एक छोटी सी शॉप चलाते थे, इसीलिए उनके पास पैसों की कमी हुआ करती थी और पैसों की कमी की वजह से वो बचपन के अंदर हुसैन बोल्ट को स्पोर्ट्स के शूज नहीं दिला पाए। और स्कूल के अंदर स्कूल प्रबंधन की वजह से उनको स्पोर्ट्स के शूज मिले और शूज की वजह से हुसैन की जो ट्रेनिंग में रफ्तार थी वो और तेज हो गई। हुसैन बोल्ट है, उनका जन्म जमैका के एक छोटे से गांव ट्रेलोनी पेरिस में हुआ था। वहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं हुआ करती थी, वहाँ पे पानी भी ना के बराबर हुआ करते थे, और वहाँ पे आज भी वहाँ के जो बुजुर्ग है गद्दे के ऊपर बैठ के इधर से उधर जाते हैं, और वहाँ के जो लोग है सार्वजनिक नल के सामने घंटों तक लाइन में खड़े रहते पानी के लिए। हुसैन बोल्ट जो है बचपन से हाइपर और एक्टिव बच्चा था। एक बार जब वो 3 सप्ताह का था तब मैं उसे बिस्तर पे लिपटा कर बाहर चली गई, और जब मैं बाहर से वापस आई तो हुसैन बोल्ट जो है छोटी सी एज के अंदर, एक बच्चे वाली एज के अंदर बिस्तर से नीचे गिरा हुआ था और बिस्तर पे चढ़ने की कोशिश कर रहा था। और तभी मुझे समझ में आ गया था कि ये बच्चा जो है कोई साधारण बच्चा नहीं है। और उनके बाद मेरे जो पिता है वो भी कुछ चीजें नोट करते हैं और वो भी मुझे बताते हैं कि जो बच्चा है हमारा, उनके अंदर कुछ चीजें हैं, वो कोई सामान्य बच्चा नहीं है। और उनके बाद मैंने उनको उनकी खान पीन के अंदर ध्यान देना शुरू किया और एक अच्छी स्कूल के अंदर उनको एडमिशन दिलवाया। और जहाँ पे मैंने जिस स्कूल के अंदर एडमिशन दिलाया उसी स्कूल की जो प्रिंसिपल थी जॉन लॉप, वो मेरे घर पे आके मुझे बताती है कि आपका जो बच्चा है खेल के अंदर बहुत ही अच्छा है, इसीलिए स्कूल उसी का ट्रेनिंग के अंदर ध्यान रखेंगे। और उनके बाद कुछ टाइम के बाद बीजिंग का ओलंपिक होता है और उस ओलंपिक के अंदर हुसैन बोल्ट जो एक विश्व रिकॉर्ड बनाते हैं, और उसकी वजह से वहाँ के जो प्रिंसिपल है उनके चेहरे पे बहुत ही खुशी आती है और पूरे गांव के अंदर एक खुशी का माहौल छा जाता है। और हुसैन बोल्ट का बीजिंग ओलंपिक के अंदर सफलता के बाद पूरे गांव के अंदर पैसों की बारिश होती है। जब बचपन के अंदर शूज लेने के पैसे नहीं थे, लेकिन आज वो दुनिया के सबसे तेज दौड़ने वाला पर्सन बन चुका है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आज आप चाहे कैसी भी परिस्थिति के अंदर क्यों ना हो, अगर आप मेहनत करते रहे, जुनून के साथ डटे रहे अपने काम के अंदर, तो एक टाइम पे आप उस मुकाम पे पहुंच जाओगे जहां पे जाने के बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा।